हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंडीशनल्स जो कि पाइथन प्रोग्रामिंग में यूज की जाती हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कंडीशनल एग्जीक्यूशन होता क्या है। जब भी हमारे प्रोग्राम का फ्लो मतलब कि किस फ्लो में प्रोग्राम ने एग्जीक्यूट करना है वो डिपेंड करता है किसी कंडीशन पे, तो वो एग्जीक्यूशन होती है कंडीशनल एग्जीक्यूशन। इट मींस कि कंट्रोल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम डिसाइड किया जाएगा outcome of the condition. Control flow of the program, Python program will be decided based on the outcome of the condition. मतलब कोई कंडीशन होगी, उस कंडीशन को चेक करेंगे हम कि उस कंडीशन का रिजल्ट जो है ट्रू है या फॉल्स है। अब ट्रू और फॉल्स के बेस में हम कोई ना कोई डिसीजन लेके कि एग्जीक्यूट करना है ब्लॉक ऑफ कोड की नहीं करना है, तो वो इस एग्जीक्यूशन को कहते हैं हम कंडीशनल एग्जीक्यूशन। स्टेटमेंट दैट रिजल्ट इन कंडीशनल एग्जीक्यूशन इज कंडीशनल स्टेटमेंट। अब कौन सी कंडीशनल स्टेटमेंट्स अवेलेबल हैं पाइथन प्रोग्रामिंग में? फर्स्ट इज इफ स्टेटमेंट, देन इफ एल्स, देन एलिफ। एक एक करके देखते हैं ये स्टेटमेंट्स क्या क्या करती हैं, किस तरह से वर्क करती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इफ कंडीशनल स्टेटमेंट। इफ कंडीशनल स्टेटमेंट में सिंपली कंडीशन को चेक किया जाता है कि इफ कंडीशन इज ट्रू और नॉट, इफ कंडीशन होल्ड्स और नॉट। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो हम करेंगे कि एक एग्जीक्यूट करना है किसी भी ब्लॉक को, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो उस केस में हमने कुछ नहीं बताना है, हमने सिर्फ कंडीशन ट्रू के बेस में बताना है कि वेदर व्हाट टू एग्जीक्यूट। ओके, तो इसमें है सिंटेक्स इफ कंडीशन, कंडीशन लगाएंगे, देन वी हैव टू पुट दिस कॉलम्स। उसके बाद अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो यहाँ पे जितनी भी हमने यहाँ पे लिखी हुई है स्टेटमेंट्स वो एग्जीक्यूट करेंगी। और पाइथन में इंडेंटेशन का खास ध्यान रखना होता है। जैसे सी लैंग्वेज में अगर इफ कंडीशन होती है उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट की जाती है, यहाँ पे कोई ब्रैकेट स्टार्ट नहीं होगी। यहाँ पे हमें जैसे ही कंडीशन के अंदर एंटर किए तो यहाँ से कुछ लाइंस आप छोड़ सकते हो, कुछ टैब छोड़ सकते हो, कुछ कुछ एडिटर्स में बाय डिफॉल्ट ही वो यहाँ पे कुछ स्पेस छोड़ के यहाँ से स्टार्ट करता है। तो सारी की सारी कंडीशन के अंदर जितनी भी आपने लाइंस लिखनी है वो सेम सेम डिस्टेंस में होनी चाहिए। नेक्स्ट है इफ एल्स कंडीशन। इसमें इफ में हमने बताया था कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो एग्जीक्यूट कौन सा वाला ब्लॉक करना है, लेकिन हमने ये नहीं बताया था कि अगर कंडीशन फॉल्स होगी तब हमने कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट करना है। तो हम इफ एल्स में फॉल्स कंडीशन फॉल्स होने के लिए भी बताएंगे कि कौन सा वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करना है। इफ कंडीशन इज ट्रू तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, वेयर एज इफ कंडीशन इज फॉल्स मतलब कि ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई है तो एल्स वाले पार्ट में आ जाएगा। यहाँ पे जितने भी हमने स्टेटमेंट्स लिखी होंगी वो वाली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होगी। अगेन एल्स के बाद भी यहाँ पे कॉलन लगेगा और उसके बाद जो भी एग्जीक्यूट करनी है स्टेटमेंट्स वो आइडेंटेशन के साथ लिखी जाएंगी। इंडेंटेशन का मतलब होता है कि स्पेसिंग। देन है एलिफ। कई बार क्या होता है कि हमें प्रोग्राम में एक से ज्यादा कंडीशंस चेक करनी होती है कि इफ फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू तो ये वाले एग्जीक्यूट हो, एल्स दूसरी कंडीशन चेक की जाए कि अगर सेकंड कंडीशन ट्रू है तो अगला ब्लॉक हो एग्जीक्यूट, एल्स एल इफ कोई और कंडीशन चेक की जाए, अगर वो वाली कंडीशन ट्रू है तो नेक्स्ट ब्लॉक। मतलब एक से ज्यादा बार हम कंडीशंस को चेक करते हैं, तो उस कंडीशन के ऐसी स्टेटमेंट्स के लिए हम एलिफ यूज करते हैं। इफ फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू तो ये वाला एग्जीक्यूट हो, एलिफ सेकंड कंडीशन वो चेक करेगा, देन ये वाला एग्जीक्यूट होगा। और कोई भी अगर कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो लास्ट में बाय डिफॉल्ट हम एक लगाएंगे एल्स, कि अगर कोई कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो ये वाला ब्लॉक तो एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा। ये हम एग्जांपल से भी करेंगे। उसके बाद आता है नेस्टेड इफ एल्स। कई बार हमें इफ कंडीशन एक कंडीशन चेक करने के बाद उस कंडीशन के ट्रू होने के बाद हम दूसरी कंडीशन चेक करते हैं, तो उसे कहते हैं नेस्टेड इफ। एक इफ एल्स के अंदर दूसरी इफ एल्स है। तो यहाँ पे इसका सिंटेक्स देखते हैं कि इफ फर्स्ट कंडीशन इफ दिस कंडीशन इज ट्रू तभी वो आगे अंदर एंटर होगा इस वाले ब्लॉक में, और इस वाले ब्लॉक में भी वो दूसरी कंडीशन चेक करेगा। इफ दिस कंडीशन इज ट्रू तो फिर वो अंदर एंटर होगा नेक्स्ट ब्लॉक में।
अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, एल्स ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। और अगर फर्स्ट वाली ही आउटर वाली इफ कंडीशन ही अगर फॉल्स है तो डायरेक्टली एल्स वाला एग्जीक्यूट होगा। तो ये होता है नेस्टेड इफ एल्स। एक और कंडीशनल स्टेटमेंट होती है चेन्ड एग्जीक्यूशन कहते हैं उसमें। नेस्टेड इफ एल्स के अलावा उसमें हम एलिफ को भी यूज कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन होती है इफ का भी, इफ एल्स का भी, एलिफ का भी, तो उसको कहते हैं चेन्ड। तो ये भी हम यहाँ पे प्रैक्टिकली करते हैं इसको इम्प्लीमेंट। तो प्रैक्टिकल देख लेते हैं। यहाँ पे देखो इफ स्टेटमेंट की एग्जांपल दी गई है। z नाम का एक वेरिएबल लिया गया है जिसे कि चेक किया है कि z वेदर डिवाइडेड बाय 2 और नॉट। ये मॉडुलस ऑपरेटर है, जो परसेंटेज लिखा हुआ है दिस इज अ मॉडुलस ऑपरेटर, जिसका रिजल्ट होता है कि अगर डिवाइड बाय 2 है तो कौन क्या रिमाइंडर आएगा। जब डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर फाइंड आउट करता है। तो अगर रिमाइंडर 0 है मीन्स कि इट इज फुली डिवाइड और z इज इवन। तो यहाँ पे हमने इफ कीवर्ड लगाया है, ये हमने कंडीशन लिखी है, और कंडीशन लिखने के बाद हमने ये कॉलन लगाया है। कॉलन अगर ये कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे ये प्रिंट हो जाए। z की वैल्यू को हमने 4 रखा है तो कंडीशन ट्रू थी, प्रिंट हो गई। अगर z की वैल्यू को हम कर देते हैं 5, तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू नहीं हुई है। तो यहाँ पे लेकिन हमने बताया नहीं कि एल्स में हमने क्या करना है। अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो हमने नहीं बताया, तो यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। नेक्स्ट सेम एक और इफ का बता दिया कि इफ कंडीशन को अगर हमने किस तरह से एंड ऑपरेटर के साथ यूज किया है, लॉजिकल एंड किया है यहाँ पे। तो इफ a इज इक्वल टू 10 एंड b इक्वल टू 20, मतलब a की वैल्यू अगर 10 है b की 20 है, तो प्रिंट हो जाए a और b। दोनों में से अगर एक भी वैल्यू चेंज हुई, 11 हो गई, मतलब ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई। तो एल्स का तो हमने बताया ही नहीं था कि एल्स में क्या करना है। अब इफ एल्स स्टेटमेंट में हमने इफ कंडीशन में, जैसे यहाँ पे ये फर्स्ट वाले एग्जांपल में हमने इफ कंडीशन में बताया था, इसमें हम एल्स के लिए भी बताएंगे कि अगर z जो है 2 से फुल्ली डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये एल्स वाला पार्ट चले और यहाँ पे लिखा आ जाए z इज ऑड। इसको रन करते हैं तो आ गया z इज इवन, क्योंकि z की वैल्यू 6 है। अब इसकी वैल्यू अगर हम 7 कर दें तो अब हम इसको रन करें तो z इज ऑड। नेक्स्ट इज इफ एल इफ, मतलब एक से ज्यादा हमें कंडीशंस चेक करनी है। तो यहाँ पे मैंने z वेरिएबल लिया है 12। तो सबसे पहले चेक किया कि z 2 से भी फुल्ली डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी। 2 और 3 दोनों से अगर फुल्ली डिवाइड है, मतलब ये वाली कंडीशन ट्रू है, तो उस केस में ये वाला एग्जीक्यूट हो और लिखा हुआ आ जाए कि z इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3। अगर फुल्ली डिवाइड नहीं है तो डायरेक्ट एल्स में नहीं जाएगा, ये फिर अगली कंडीशन चेक करेगा कि ठीक है 2 और 3 से फुल्ली डिवाइड नहीं है, चेक करते हैं कि 3 से डिवाइड है कि नहीं है। मतलब यहाँ पे सिर्फ ओनली ये चेक किया जा रहा है कि ओनली 3 से डिवाइडेड है फुल्ली कि नहीं। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू है तो ये वाला ब्लॉक चलेगा। ये वाला भी अगर कंडीशन फॉल्स है तो नेक्स्ट वाले को चेक करेगा। ये वाली कंडीशन अगर ट्रू है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली जो ब्लॉक है वो वाला एग्जीक्यूट होगा। और इन तीनों में से अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो डिफॉल्ट तो हमारा एल्स वाला है ही है, वो चलेगा। जैसे यहाँ पे z की वैल्यू 12 लिखी हुई थी, तो ये 2 से भी डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है, तो लिखा हुआ आ गया z इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3। अगर मैं यहाँ पे कर दूं 9 कर दूं, फिर इसको रन करें अगर, इट इज डिविजिबल बाय 3, मतलब ये वाली कंडीशन नहीं चली लेकिन ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, तो डिविजिबल बाय 3 कर दिया। अगर मैं इसकी जगह यहाँ पे 11 कर दूं तो कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होगी, लिखा आ जाएगा नाइदर डिविजिबल बाय 2 और बाय 3। तो ये था इफ एलिफ। देन नेस्टेड इफ एल्स के अंदर एक और इफ एल्स। तो यहाँ पे हमने आई एक वेरिएबल ले लिया जिसकी वैल्यू लिखी है -15। अब यहाँ पे चेक किया इफ आई इज नॉट इक्वल टू 0, 0 के इक्वल अगर नहीं है आई, तभी वो यहाँ पे आगे एंटर करेगा, तभी वो इस वाले ब्लॉक में एंटर करेगा। अगर यहीं पे कंडीशन फॉल्स हो गई तो डायरेक्ट वो एल्स में आ जाएगा। जब ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो आगे फर्दर ये इस वाली कंडीशन को चेक करेगा। ठीक है, 0 के इक्वल तो नहीं है आई, अब चेक करते हैं 0 से बड़ा है कि नहीं है।
जीरो से अगर बड़ा होगा तो लिखा आएगा कि पॉजिटिव है, अगर जीरो से छोटा होगा तो लिखा आएगा कि नेगेटिव है। यहाँ पे हम इफ की बजाय डायरेक्ट एल्स भी लिख सकते थे। मतलब एक प्रोग्राम को रन करने के कई सारे तरीके हैं। तो मैं यहाँ पे ये कंडीशन चेक करने की बजाय डायरेक्ट एल्स भी लिख सकती थी, एल्स। तो रन करते हैं, तो आ गया यहाँ पे नेगेटिव। तो इसकी अगर वैल्यू चेंज करें, यहाँ पे +15 कर दें, माइनस ना रखें, तो यहाँ पे आ गया पॉजिटिव। और अगर हम इसकी वैल्यू को 0 रखते हैं तो उस केस में यहाँ पे आ जाएगा 0। नेक्स्ट है चेन्ड कंडीशनल्स। चेन्ड कंडीशनल में क्या है कि हम इफ एल्स इफ एलिफ सबका ही मिक्सचर जो है उसको यूज करते हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू ली है, y की वैल्यू ली है। सबसे पहले चेक किया है कि x जो है वो ग्रेटर देन 5 है कि नहीं है। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होती है उसके बाद ही हम चेक करेंगे y की वैल्यू को। x की वैल्यू ग्रेटर देन 5 है तो हम चेक करेंगे y भी 5 से ग्रेटर है कि नहीं है। अगर ये दोनों ही कंडीशन ट्रू हो गई तो ये वाला लिखा आ जाएगा। x की वैल्यू तो 5 से ग्रेटर है लेकिन y की वैल्यू 5 से ग्रेटर नहीं है, ये वाली कंडीशन फॉल्स है। तो ये एक ब्लॉक के अंदर नेक्स्ट कंडीशन को चेक करेगा कि y इक्वल टू 5 तो नहीं है। अगर इक्वल टू 5 है तो ये वाला यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। और ना ही ये वाला ट्रू है और ना ही ये वाला ट्रू है, उस केस में ये एल्स वाला चल पड़ेगा। ये वाला एल्स तब चलेगा जब ये वाला तो ट्रू है, ये x इज ग्रेटर देन 5 ये तो ट्रू है, लेकिन ये इन दोनों ही कंडीशन मतलब y ना तो ग्रेटर देन 5 है ना इक्वल टू 5 है, उस केस में ये वाला एल्स चलेगा। और अगर आउटर वाली ही इफ कंडीशन फॉल्स है, x ग्रेटर देन 5 यही फॉल्स है, तो डायरेक्टली यहाँ पे एल्स वाला आ जाएगा। तो हम यहाँ पे आइडेंटिशन देखते हैं, ये इफ ये वाले इफ के साथ में आइडेंटिशन है ये वाला एल्स, ठीक है। इस वाले इंटरनल इफ के साथ में आइडेंटिशन है ये वाला एलिफ और ये वाला एल्स। तो इंडेंटेशन का अच्छे से ध्यान रखना है। अब यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू रख दूं 4, तो उस केस में ये डायरेक्टली बाहर वाला ही एल्स चल पड़ेगा। मतलब ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई, फॉल्स हो गई तो अंदर एंटर ही नहीं करेगा, डायरेक्टली एल्स वाले पोर्शन में आ जाएगा। तो ये थे हमारे कंडीशनल्स। कंडीशनल्स के हमने एग्जांपल्स भी कर दिए, कुछ और एग्जांपल्स भी खुद से ट्राई करके देखना। जितनी एग्जांपल जितना एग्जीक्यूट करके देखोगे आपको उतना ही ये क्लियर होगा।